नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोकों में हमने देखा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन को विषाद हो गया है, उत्पन्न हो गया है, मोह से ग्रसित हो गया है। और श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, दोनों के विषय में ही शोक नहीं करते। श्री कृष्ण का जो गीता का उपदेश है, जो अर्जुन को संदेश है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक को देखेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि न त्वेवावहं जातु नासं न त्वं ने मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तू एव, न तू ऐसा है कि अहम जातु न आसम, मैं किसी काल में नहीं था, त्वम न तुम नहीं थे, इमे जनाधिपः न, और यह राजा लोग नहीं थे। ये जो सामने राजा अब तुम्हारे युद्ध में खड़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये भी नहीं थे। न च, और न ही, एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, और न ही ऐसा है कि अतः परम, इससे आगे, वयम सर्वे, हम सब, न भविष्यामः, नहीं होंगे। यानी न तो ऐसा है कि किसी भी काल में मैं, तुम या ये राजा जो दूसरे लोग हैं वो नहीं थे, या ऐसा भी नहीं होगा कि इससे आगे ये नहीं होंगे। यानी हम भूतकाल में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे, वर्तमान में तो हैं ही। तो ऐसा कोई भी समय नहीं है, ऐसा कोई भी काल नहीं है, ऐसा कोई भी काल कभी नहीं हुआ जिसमें मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। और न ऐसा ही है, न च एव, और न ही ऐसा है कि अतः परम, इससे आगे, वयम सर्वे न भविष्यामः, हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि आत्मा नित्य है और देह नश्वर है। हमें ये जो दिखाई देता है, जो मृत्यु होती है, वो देह की मृत्यु होती है। आत्मा न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। तो यहाँ अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा न तो कभी कोई काल था, न कभी ऐसा कोई काल आगे आएगा जिसमें हम सब नहीं थे। तो इसलिए जो ऐसा, इस विषय में हमें किसी भी प्रकार की चिंता या शोक या किसी भी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस नित्यत्व को जान लेता है कि इस जो आत्मा है हमेशा नित्य रहती है, वह हमेशा सुखी रहता है। आत्मा का ज्ञान होने से अमृत की धारा उसके अंदर प्रवाहित हो जाती है। वह किसी भी कारण से कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी किसी कार्य को करने में विचलित नहीं होता, धर्म और अधर्म में उसमें संशय पैदा नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे हमेशा धर्म के ही मार्ग पे चलना है। क्योंकि जो अगर मृत्यु भी अगर आती है तो वह तो इस देह की है, जो आत्मा है हमेशा ही अमर है, वो न तो मरती है, न तो वो कभी उसका अभाव था, न कभी आगे अभाव रहेगा। और ये मृत्यु तो एक न एक दिन, चाहे हम चिंता करें अथवा न करें, इस शरीर को तो मृत्यु एक दिन आनी ही है। इसलिए जो मृत्युवादी लोग सदा मृत्यु से डरते हैं, कोई स्थायी कार्य नहीं कर पाते, निराशावाद और कर्महीनता से घिरे रहते हैं, वो उनका अज्ञान है। लेकिन जो धर्मशील पुरुष है वह इस जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पे चलता है। उसके लिए तो अधर्म पे चलना ही मृत्यु के समान है। देह की मृत्यु तो एक दिन होनी ही है, लेकिन उसके लिए यदि हम अधर्म के मार्ग पे चलें, वही मृत्यु है, और धर्म के मार्ग पे चलना ही जीवन है। वही व्यक्ति जीवित है जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है। अन्यथा मृत्यु और जीवन तो, जो जिसने जन्म लिया है, जिस देह ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी ही है। और इस आत्मा की
कभी भी मृत्यु नहीं होगी। यह तो अपने कर्मों से अगले शरीर को, अगली देह को धारण कर लेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ऐसा कभी कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। तो तुझे इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे हाथों से इनकी मृत्यु हो जाएगी या ये मेरे सगे संबंधी हैं। यह तो कर्म के वशीभूत होकर एक न एक दिन इनकी मृत्यु तो अवश्यंभावी ही है, और ये मृत्यु भी इनकी केवल देह की होगी। इनकी आत्मा तो हमेशा ही रहेगी, अपने कर्मों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार अगली देह को धारण कर लेगी। अगला श्लोक देखेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पर भी श्री कृष्ण आत्मा की अजर अमरता को ही द्योतित करते हुए कह रहे हैं कि देहिनः अस्मिन् देहे, देही के इस जीवात्मा की, अस्मिन् देह इस देह में, इस शरीर में, यथा जिस प्रकार से, कौमारम कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा बुढ़ापा तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही दूसरे देह की प्राप्ति है। यानी जीवात्मा की इस देह में जैसे कुमारावस्था, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र धीरः न मुह्यति, वहाँ पर जो धीर मनुष्य है, धैर्यवान जो मनुष्य है, न मुह्यति मोहित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। यानी जिस प्रकार से इस शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, हम जन्म लेते हैं, कुमारावस्था में प्रवेश करते हैं, युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो ये जो क्रमिकता चल रही है इस शरीर की, उसको देखते हुए हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये तो एक क्रम चल रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की देह मृत्यु को प्राप्त होती है, व्यक्ति अधीर हो जाता है, शोक से ग्रसित हो जाता है, उसे यह नहीं पता कि इससे आगे का क्रम क्या है, देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह की प्राप्ति, वो भी एक इस शरीर का ही क्रम है। ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जो धैर्यवान मनुष्य है, जो इस क्रम को जानता है, इस विकास क्रम को जानता है, वो कभी भी मोहित या दुखी या शोक से ग्रसित नहीं होता। उसे तो मृत्यु भी एक क्रम लगता है, इस जीवन का एक क्रम है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है और अब वह उसकी आत्मा दूसरी देह को धारण कर लेगी। तो तुम्हें भी इस विषय में मोहित या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो देहांतर प्राप्ति है, वो भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था या बुढ़ापा आता है। अगला श्लोक देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुख दाह, सर्दी गर्मी सुख और दुख देने वाले, मात्रा स्पर्श, विषयों के जो स्पर्श हैं, इंद्रियों से जो विषयों के स्पर्श हैं, वो तो आगमापायिनः आने जाने वाले हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं, अनित्यः अनित्य हैं, सदा न रहने वाले हैं। हे भारत तान तितिक्षस्व, हे भारत उनको तुम सहन करो। यानी जो अनित्य है, जो एक समय में रहने वाले हैं, दूसरे समय में नहीं रहने वाले, उनको तुम सहन करो। हे अर्जुन, उन सबको तुम धैर्य के साथ सहन करो, तितिक्षा सहन कीजिए। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं अर्जुन से कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले जो ये संयोग हैं, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, वे क्षण भंगुर और नित्य हैं। यानी सर्दी के पश्चात जैसे गर्मी आती है, एक क्रम चलता है, सर्दी आई है तो आगे गर्मी आएगी, सुख आया है तो आगे दुख आएगा, दुख आया है तो आगे सुख आएगा। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो ये सुख दुख सर्दी गर्मी आदि उत्पन्न होते हैं,
ये तो सारे क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं, इसलिए इनको सहन करते समय तुम धैर्य को मत खो, धैर्यवान होकर इनको सहन करो। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। जैसे सुख का दिन ढलकर दुख की रात आती है और दुख की रात्रि के पश्चात सुख का दिन निकलता है, तो ये क्या है? सुख दुख, हानि लाभ, प्रकाश अंधकार, जन्म मरण, ये एक चक्र चला है। इस चक्र में कभी सुख का स्पर्श होता है, कभी दुख का स्पर्श होता है। तो सफलता पूर्वक जीवन यात्रा करने का एकमात्र साधन तितिक्षा है, यानी उसको सहन करना, बिना किसी आवेग के, बिना किसी दुख के, बिना किसी प्रतिकूल उस आपकी जो प्रतिकूल आदतों से उसको सहन करना ही तितिक्षा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए तुम इनको सहन करो। इनको सहन करना ही श्रेष्ठता का लक्षण है। द्वंद्वों की अनित्यता जानकर उन्हें सहन करने में ही सच्चा सुख है। तितिक्षा सब सुखों की आधारशिला है। सुख का अभिमान एक न एक दिन दुख देता है। ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिसका परिणाम दुख न हो। संयोग का अंत वियोग है, सौंदर्य का अंत कुरूपता है, भोग का अंत रोग है और जीवन का अंत मृत्यु है। जो सुख दूसरों को दुख देता है उसका अंत भयंकर दुख होता है। जो दूसरों की दुख मिटाने में अपने सुख का बलिदान कर देता है उनके पास कभी भी दुख नहीं आता। तो जीव को ब्रह्म से मिलने की योग्यता अथवा दिव्य कर्म करके मुक्ति का अधिकार पाने के लिए सुख और दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कह रहे हैं ही पुरुषर्षभः, हे पुरुष श्रेष्ठ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुःख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। सुख दुख को समान समझने वाले, सम दुख सुखम, सुख और दुख को समान समझने वाले, यम यानी जिस, धीरम पुरुषम धैर्यवान पुरुष को, धीर पुरुष को, एते न व्यथयन्ति ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, सह अमृतत्वाय कल्पते वह अमरता के योग्य होता है, मोक्ष पाने के योग्य होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष के अधिकारी के बारे में बता रहे हैं कि मोक्ष का अधिकारी कौन होता है, कि जो इन जो द्वंद्व हैं इनमें विचलित नहीं होता, सुख दुख को जो समान समझता है, न सुख में अधिक प्रसन्न हो जाता है न दुख में अधिक दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ऐसा जो मनुष्य है जिसे इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वह व्यक्ति मोक्ष पाने के अधिकारी है। इसलिए संकेत से, प्रतीकात्मक रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इन इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होते हुए अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सुख और दुख को समान मानते हुए कि यह तो एक क्रम है, एक जीवन का चक्र है जिसमें सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख हो या जिसके जीवन में केवल दुख हो। ये क्रमिक एक चक्र है और व्यक्ति को अपने कर्मानुसार इनको भोगना ही होता है। तो जो व्यक्ति इन कर्मों के फलों को, इन द्वंद्वों को समभाव से सहन कर लेता है, उसमें कभी भी इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता, वही व्यक्ति मोक्ष पाने का अधिकारी है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से विचलित नहीं होना चाहिए। आसक्ति के अंधकार से बाहर निकलो और ज्ञान की अखंड ज्योति जो प्रज्वलित हो रही है उसमें अपने कर्म के मार्ग को देखो। यही मुक्ति है, इसी का नाम स्वर्ग है, यही आनंद है। इससे आगे के श्लोकों का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।